सुंदर सहज सुशील सयानी नाम अंबिका भवानी। और आज की चर्चा में हमने माता रानी के 9 नाम लिए, दुर्गा, अंबिका, सर्वमंगला, शिवा, शैलपुत्री, कालिका, चंडी, योग माया और वैष्णवी। इन 9 नामों पर 3 दिन तक कथा करेंगे। तो पहला नाम क्या है? दुर्गा। दुर्गा दुर्गति समनी दुर्गपद निवारणी। मां दुर्गा का नाम दुर्गा कैसे पड़ा? दुर्गा क्यों कहा जाता है? हम लोग कहते भी महाराज दुर्गा सप्तशती, माता दुर्गा का मंदिर, माता दुर्गा रानी, माता दुर्गा महारानी। लेकिन माता दुर्गा का नाम दुर्गा कैसे पड़ा? श्रीमद् देवी भागवत में इसका वर्णन आया। आहा, एक राक्षस था जिसका नाम था दुर्गम। दुर्गम नाम का राक्षस बड़ा पापाचारी, अत्याचारी, महान दैत्य। ये हिरण्याक्ष के वंश में पैदा हुआ। राजा, इसके पिता राजा रुरु थे। इसने मन में विचार किया, वेद अगर लुप्त हो जाए तो पृथ्वी से धर्म ही मिट जाए। तो बात भी सही है महाराज। जब अंग्रेज भारत आए तो अंग्रेजों ने पहले यहां आक्रमण नहीं किया, सबसे पहले संस्कृत विद्यालयों पर आक्रमण किया, उनको मिटाया। क्यों? क्योंकि भारत का परम धन संपत्ति नहीं है, भारत का परम धन तो यहां की वेद की विद्या है और वेद का पाठ है। और भारत इसीलिए विश्वगुरु है। वेदों को कहते आगम निगम। और जो वेद पढ़ता, वेद के आधार पर चलता, शास्त्र की बात मानता, मेरे पागलों, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे तुम अपनी जिंदगी में पैसा कमा करके खाना जीना तो सीख सकते हो, लेकिन जीवन जीने की कला तो केवल अध्यात्म से सीख सकते हो। भाई पैसा कमा सकते आप, पैसा कमाओगे, बड़े आदमी बनोगे, अमीर बनोगे, मकान बढ़िया लोगे, बढ़िया कमरा होगा, बड़ा सोफा होगा, बड़ा बेड होगा, अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन नींद कहां से आएगी? भोजन बढ़िया हो लेकिन शुगर की बीमारी हो गई, रसगुल्ला बड़े बड़े रखे हो पर शुगर हो गई हो, फिर क्या कहेगा डॉक्टर? यही कहेगा अट सट मत खाओ, दाल का पानी पियो, नहीं तो जल्दी टिकट कट जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, बोलो हाँ जी या ना जी। तो महाराज कमाना बड़ी बात नहीं है, कमाई को पचाना और बड़ी बात है। बोलो जय सिया राम। तो दुर्गम नाम के दैत्य ने विचार किया, श्रीमद् देवी भागवत में इसका वर्णन आया कि वेदों को ले लिया जाए, वेदों को ब्राह्मणों से, आचार्यों से छुड़ा लिया जाए, वेदों को इस पृथ्वी से हटा दिया जाए तो धर्म मिट जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, फिर कोई भी धर्म वापस लाने वाला नहीं है। और उसने, अच्छा सबसे ज्यादा खतरनाक है देवताओं में ब्रह्मा जी, जितने भी वरदान दे सब नहीं दे, ये इतने फ्री सब हम वरदान पाए। महाराज ब्रह्मा जी की इसने तपस्या की भयंकर, हिमालय पर्वत पर गया और 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट भय, वरदान मांगो। दुर्गम समाधि में बैठा था दुर्गम नाम का दैत्य। महाराज देना ही हो तो हमें वरदान में आप यही दे दो, चारों वेद हमें दे दो। ब्रह्मा जी बोले पहली बार ऐसा आदमी मिला जो वेद मांग रहा, कोई सिद्धियां मांगता, कोई अमरता मांगता, कोई राज मांगता, यश कीर्ति, पहला आदमी ऐसा मिला जो वेद मांग रहा, लगता है अच्छा है। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं, जो चीज दिखती है कई बार वो होती नहीं है, जो दिखती है। एक बार हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने ऑनलाइन मोबाइल मंगाया, मोबाइल फोन ऑनलाइन मोबाइल मंगाया, मोबाइल की जगह घड़ी साबुन की बट्टी आई। हमने पूछा कितने रुपया लगे? बोले 3900। 3900 में 10 रुपया की घड़ी की साबुन की बट्टी। तब हमने उनको समझाया, हमने कहा भाई साहब यही दुनिया है, दुनिया में जो होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है,
और कई बार जो नहीं दिखता वो होता है। जैसे दुनिया में अधर्म ज्यादा दिख रहा, धर्म कम दिख रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म है नहीं, धर्म भी है, अधर्म भी है। दुनिया में माया दिख रही पर लोगों को माधव नहीं दिख रहा है। मेरे पागलों, माया भी है और माया को रचने वाले इस माधव भी इस दुनिया में है। आहा, एक बात, माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। सब लोग माया को भज रहे, माया का भजन करते। ज्यादातर लोगों के दिमाग में केवल धन ही चलता है, लक्ष्मी राम। अच्छा, लक्ष्मी को सब कोई पूछता, नारायण को कोई नहीं पूछता। हम महाराज जी हंस रहे थे आज सुबह से कि दुनिया वाले कितने पागल हैं, लक्ष्मी को सब पूछते, नारायण को कोई नहीं पूछते। हम विचार कर रहे थे कि मान लो कोई दूसरे की धर्म पत्नी घर पे आवे, मौसी जी बुआ जी घर पर आवे, तो कितने दिन टिकेंगी? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, ज्यादा प्रेम दिखाओगे 2 महीना, बाद में जाएंगी तो पति के ही पास। और हम लोग केवल लक्ष्मी को बुलाते हैं। अगर लक्ष्मी के साथ नारायण को बुला ले तो हमारे घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाएगी, सदा रहेंगे। जब नारायण ही आ गए, अब लक्ष्मी जी जाएंगी कहां? बोलो जय घनश्याम, बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो वेद पुराण भारत का धन है। और मेरे पागलों, हम भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे तुम सब कुछ सह लेना, पर वेद और पुराण के ऊपर कोई उंगली उठाए तो मुंह तोड़ जरूर जवाब देना। क्योंकि भारत विश्व गुरु राजनीति से नहीं माना जाता है, भारत विश्व गुरु विद्या के कारण माना गया था। और मेरे पागलों, भारत की प्राचीन विद्या है हमारी वेद पुराणों की विद्या। मेरे पागलों, जिस दिन इस भारत में शिक्षा पद्धति में हमारी संस्कृत विद्या को, भगवान श्री राम के आदर्शों को, गीता को, रामचरितमानस को जोड़ दिया जाएगा, उसी दिन बालक संस्कारवान और चरित्रवान बनने लगेंगे। बोलो जय सिया राम। लेकिन क्या बताएं, भारत बड़ा विचित्र देश है। यहाँ गा से गणेश पढ़ाओ तो सांप्रदायिकता फैलती है, गा से गधा पढ़ाओ ठीक है। गा से गणेश पढ़ाओ तो सांप्रदायिकता फैलती है। लेकिन बोले गा से गणेश मत पढ़ाओ, सांप्रदायिकता फैलेगी। बोले फिर क्या पढ़ाए? बोले गा से गधा। अब बच्चे भी पढ़ रहे हैं गा से गधा। पहले पढ़ते थे गा से गणेश, गा से गमला। बोले गमला में भी तुलसी जी लगी रहती, सांप्रदायिकता फैलती है। ठटरी के बारी नक कटा है। अरे मेरे पागलों, जितनी खूबसूरती हमारे सनातन धर्म में है दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए मेरे पागलों, हम सबको वेदों का, रामचरितमानस का आदर करना पड़ेगा। और जगह जगह अब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही। बताओ हमारे भारत में कितने दुर्भाग्य की बात है। रामायण को जलाया जा रहा, संतों को मारा जा रहा, वेदों पर उंगलियां उठाई जा रही। और तो ठीक है, इसी गुजरात में हम नाम लेंगे तो आग लग जाएगी। हनुमान जी को नीचे बैठा दिया ऐसे, डॉट 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 डॉट। हम नाम नहीं लेंगे, समझदार को इशारा काफी है। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारे इष्ट कमजोर हैं, लेकिन बजरंगबली से ऊपर थोड़ी है। हनुमान जी सबका आदर है। हम किसी की बुराई नहीं करते, सबका आदर है। लेकिन कभी भी अपने गुरु और अपने इष्ट की महिमा का मंडन करने के लिए किसी दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। इसलिए हिंदुओं, बहुत सह लिया तुमने। ये तुम बुजदिल हो, चुप हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर बार 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 किए जाते। लोग हमसे कहते आप बोलते हो तो विवाद छिड़ जाता है। मेरे पागलों, आज विवाद छिड़ेगा, कल संवाद होगा। आज विवाद है तो कल संवाद होगा। इसलिए मेरे पागलों, अब हिंदुओं जाग जाओ, घर से बाहर निकलो और वेद पुराण गीता रामायण इनके ऊपर कोई भी उंगली उठाए, हमारी तुम्हारी जिम्मेवारी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी माँ के ऊपर कोई उंगली उठाए अच्छा लगेगा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कोई तुम्हारे बाप को पाखंडी कहे और उल्टा सीधा बोले, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा?
तो रामायण हमारी बाप और रामायण हमारी माता है। तो कोई कुछ बोले हमको तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें अच्छा लगे तो भाड़ में जाओ। मेरे पागलों, सच्चा सनातनी वह है, वो सनातनी नहीं है जो जिंदाबाद को जयकारे लगा रहा। सनातनी वो है जो गलत देख ना सके और गलत जो कर रहा हो उसके खिलाफ आवाज उठावे। बोलो सीताराम। तो दुर्गम नाम के दैत्य ने ब्रह्मा जी से वेद मांग लिए। अब देवी भागवत कहती है, हम नहीं कह रहे, पढ़ना कभी। देवी भागवत में 546 नंबर पेज है, श्रीमद देवी भागवत संक्षिप्त है, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक में। वेद मांग लिए उसने, ब्रह्मा जी ने चारों वेद दे दिए। यह वेद को लेकर के रख लिया, इसका प्रचार बंद कर दिया। चारों वेदों के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी तो चले गए, लेकिन जब ब्राह्मण और भारतीय वेद के अभाव में जीने लगे तो बुढ़ापा आ गया, अकाल पड़ने लगा, हाहाकार मच गया। जिस घर में धर्म नहीं होता, जिस घर के सदस्य धार्मिक नहीं होते, उस घर में सदा अकाल मृत्यु होती है। उस घर में धन होते हुए भी हमेशा क्लेश होता है। उस घर में संपत्ति होते हुए भी हमेशा तू मैं मची रहती है। और जिस घर में धर्म होता है, भले ही सूखी रोटी हो, लेकिन वहां व्यक्ति प्रेम पूर्वक पाता है। यही धर्म और अधर्म का परिचय, यही धर्म और अधर्म का ज्ञान है। आहा, वेद जब चले गए तो बुढ़ापा आने लगा सबका, और वह दैत्य दुर्गम अमरावती नाम की नगरी में जाकर के रहने लगा। युद्ध करने के लिए ब्राह्मणों को, संतों को, देवताओं को ललकारने लगा। सब भाग गए। बुरे से कौन लड़े? ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञानी हो तो बात करे। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो दो बातें होए, और मूर्ख से मूर्ख मिले सो दो दो लातें होए। भाई मूर्ख मिलेगा तो क्या करेगा? शास्त्रार्थ थोड़ी करेगा, गीता रामायण थोड़ी पढ़ेगा। मूर्ख आदमी लड़ाई ही करेगा। बोलो जय सिया राम। तो सब देवता भाग गए। अच्छा महाराज, एक और है, देवता बड़े डरपोक, कोई थोड़ा भी उपद्रव करे सबसे पहले देवता ही भागते हैं। बोलो जय सिया राम। लेकिन देवताओं की छोड़ो, हमारे हनुमान जी महादेव हैं, ये तो अड़े रहते हैं रण में। जब तक विनाश नहीं कर देते शत्रुओं का, तब तक भगवती भद्रकाली, चंडमुंड, महिषासुर, बड़े बड़े राक्षस, धूम्रलोचन वगैरह जैसे राक्षस भय प्रधन्न है। चंडी मां, चंडिका, कालिका, भगवती दुर्गा, बगलामुखी, आहा क्या कहना हमारी माताओं का। ये भारत देश इसलिए विशाल है, यह भारत देश इसलिए विश्व गुरु है। हमारे यहाँ धरती के कण कण में आध्यात्मिकता और माता की वीरता, शौर्यता व्याप्त है हमारे भारत में। तो सब देवता भाग गए, पृथ्वी पर एक बूंद जल नहीं बची। क्यों? क्योंकि यज्ञ से होती है। देखो कभी आपने देखा होगा, जहां बहुत विशाल यज्ञ होता है वहां लास्ट दिन तक पानी जरूर बरसता है। देखा आपने? हमने तो देखा है। जहां विशाल यज्ञ होती है, यज्ञ सफल हो जाए तो पानी की 2 बूंद जरूर गिरेगी। यज्ञ होती है तो वर्षा होती है, वर्षा होती है तो बढ़िया जो है चारा घास जमता है, घास जमता है उसको गौ माता पाती है, गौ माता पाती है तो मन मन का दूध निकलता है, अन्न निकलता है। महाराज पृथ्वी से फिर अन्न उपजता है। गाय माता दूध देती है तो उससे घी होता है, अन्न से रोटी बनती है, घी में चौपड़ के खाओ जय घनश्याम। जब पानी ना बरसे तो क्या होने वाला? हलवा, कछु ना होने वाला। बारिश जहां नहीं है, जहां पानी नहीं है, वहां सब सीताराम, सब बेकार है। बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब सून है। तो बारिश अकाल पड़ गया। दुर्गम नाम के दैत्य ने धर्म बंद करवा दिया तो अकाल पड़ गया। देवी भागवत पुराण कहता है, जब इस प्रकार का भीषण अनिष्ट हो गया
तब सब ब्राह्मण हिमालय पर्वत पर गए, सभी देवता हिमालय पर्वत पर गए और भगवती देवी का ध्यान करने लगे। देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीदा, प्रसीदा। हे मां आपकी जय हो, हे अधिष्ठात्री भगवती मां आपकी जय हो। मां जब त्रिदेवों के ऊपर भी संकट पड़ा तब हे भगवती आपने ही अवतार लेकर के उन त्रिदेवों की रक्षा की है। जब महिषासुर को कोई नहीं मार पा रहा था, शंकर जी हार गए, ब्रह्मा जी हार गए, मां विष्णु भगवान भी हार गए, तब उस महिषासुर का वध करने के लिए आप ही उग्र रूप में भगवती अंबा बनकर के प्रकट भई हो। मां हे परमेश्वरी जीवों पर दया करने वाली, हे अंबिके हम सब अपराधी हैं, हमारे भीतर शक्ति रूप में निवास करने वाली। देखो कोई इंसान कितना भी बड़ा बलवान हो, मोटा ताजा, जे बड़ी भुजाएं हो गए, आजकल वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं उसे, हाँ बॉडी, आजकल बॉडी बना लेते हैं, डोले सोले बड़े बड़े बना लेते हैं। अच्छा महाराज कोई बहुत भयंकर मोटा हो, अच्छे डोले सोले बने, लेकिन 4-5 दिन बढ़िया बुखार चढ़ जाए 104 डिग्री का, और फिर तुम जाओ उठे आओ 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 लड़ लो, तो क्या कहेगा, भैया हमारे शक्ति नहीं है। क्या कहेगा, हमारे क्या नहीं है, उठने की शक्ति नहीं है। ये शक्ति कौन है, यही शक्ति माता आदि शक्ति है। जिसके अंदर ये कम हो जाती वो उठ नहीं पाता, बिल्कुल ही उठ जाता। बोलो जय सिया राम। गुजराती में उसे कहते हैं पति गयो। क्या हो गया, बोले राम नाम, क्या हो गया भैया, पति गयो, बोलो जय सिया राम। गुजराती भी बड़ी अद्भुत भाषा है, आजकल हम भी गुजराती खूब दबा के बोल रहे हैं, खूब दबा के। बेसी जाओ बधानु बेसी जाओ, શું નામ છે, તમે કેમ છો, मजामा, खूब सरस है। आजकल हम भी फाफड़ा फेफड़ा खूब दबा के खा रहे हैं। क्षमा करो फाफड़ा, वो तो बोल चाल में फाफड़ा फाफड़ा, ढोकला, थेपला थेपला और गरबा। द्वारकानु नाथ हमारो राजा रण छोड़ छे, एने मैंने माया लगानी रे। तो गुजरात अद्भुत प्रदेश है। तो माई बाप कोई कितना भी बड़ा मोटा हो पर 4-5 दिन बुखार चढ़ जाए, शरीर एकदम लूज हो जाता है, क्या हो गया, उठ जा, शक्ति नहीं है। उसी प्रकार ब्राह्मण और सभी देवता स्तुति कर रहे, हे भगवती जो शरीर में भी ताकत है वो शक्ति भी आप ही हो। हे सर्व कारण स्वरूपिणी भगवती हम सब प्रकार से आपके शरणागत है। इस प्रकार की स्तुति माता अंबा ने सुनी और ब्राह्मणों और देवताओं की प्रार्थना सुनकर के भुवनेश्वरी एवं महेश्वरी नाम से विख्यात जगदम्बा पराम्बा, विग्रह कज्जल के पर्वत की तुलना करने वाली आंखें, नील कमल सी, कंधे ऊपर उठे हुए, विशाल काय शरीर एवं हाथ में कमल का पुष्प पल्लव लेकर के भगवती पराम्बा हिमालय की खोह में प्रकट हो गई। क्या हुआ, क्या बात है देवताओं, क्यों नाराज परेशान दिखाई पड़ रहे हो। मां एक दुर्गम नाम का दैत्य हो गया, बड़ा अत्याचारी है, बड़ा पापाचारी है, हम सबका दिमाग खराब किए, वेदों को ही चुरा करके ले गया, मंगा के ले गया, छिपा कर रख दिया। अच्छा कहाँ रहता है, अमरावती में, चलो जाओ, चिंता मत करो, जाओ ब्राह्मणों, जाओ भारतवासियों, जाओ आर्यवर्तियों, जाओ पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों, अब तुमको दुर्गम नाम के दैत्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। कल की संध्या होने के पहले तक उसका भी राम नाम सत्य हो जाएगा। और माता आरूढ़ भई और भगवती के विग्रह जैसे ही माता ने लाल लाल नेत्र किए और बालों को खोला तो भगवती के स्वरूप से टंकार कर देने वाली बहुत भयंकर आवाज प्रकट हुई और आवाज प्रकट होती ही तत्पश्चात देवी के विग्रह से बहुत सी शक्तियां प्रकट हुई। उसमें
कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, देवी तुल्या, जम्भिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुह्य काली एवं 10 सहस्त्र बाहुका आदि नामावली 32 शक्तियों के पश्चात ऐसी प्रकट जे शक्तियां हुई और ठीक बाद भगवती के शरीर से 64 योगिनियां प्रकट हो गईं। 8 भुजाओं वाली माता के शरीर से इतनी शक्तियां जब प्रकट भईं, कोई भैरवी है, कोई रमा है, कोई बगला है, कोई छिन्नमस्ता है, कोई त्रिपुर सुंदरी है, कोई कामाक्षी है, तो कोई कालिका है, तो कोई तारिणी है, तो कोई गुहि काली है, तो कोई जम्मनी है, तो कोई आई तुल्या भवानी है। जब इतनी शक्तियां प्रकट हो गईं और 64 योगिनियां प्रकट हो गईं, सभी शक्तियां हाथ जोड़कर भगवती के सामने खड़ी हो गईं, पराम्बा के सामने। अम्बा उन सब शक्तियों को लेकर के मारने के लिए आतुर दुर्गम नाम के राक्षस के पास जाने वाली थी। दुर्गम को पता चल गया कि सब देवताओं ने देवी को प्रकट कर लिया, तो दुर्गम पूरी सेना लेकर के चढ़ाई करने आया। सब देवता चिल्लाने लगे, हे माता रक्षा करो, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। इतना कहते ही भगवती ने भयंकर गर्जना की और जोर की गर्जना करके अपनी शक्तियों को आज्ञा दिया और 15 बाण मारे भगवती ने। 15 बाण मारे तो 15 बाण में 4 बाण तो 4 घोड़ों को लगे, चारों घोड़े मर गए उस दुर्गम दैत्य के। एक बाण घोड़ा चलाने वाले, रथ चलाने वाले सारथी को लगा। 2 बाण से दुर्गम के दोनों नेत्र फूट गए, आंखें फूट गईं। 2 बाणों ने उस दुर्गम नाम के दैत्य की भुजाएं बांध दी और एक बाण ने उस रथ में लगी हुई ध्वजा को काट दिया और 5 बाण जाकर के उस दुर्गम नाम के दैत्य की छाती में जाकर के लग गए और दुर्गम का जय वहीं पर राम नाम सत्य हो गया। और भगवती अष्ट रूप में वहीं पर विराजमान हो गई, सभी शक्तियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। उसी समय सब देवताओं ने भगवती के इस रूप को देखकर कहा, मां आपने दुर्गम जैसे राक्षस का वध किया, आज से पूरी दुनिया में आपको दुर्गा नाम से जाना जाएगा। तो भगवती का नाम दुर्गा पड़ गया। बोलो दुर्गा मैया की।